विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसमें भाजपा शासित राज्य में ही भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यह सर्वे कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक राज्य में सत्ता परिवर्तन के आसार दिखाई दे रहे हैं और राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की संभावना जताई गई है। बता दें, इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है। इन सब के बीच ही एक नया सर्वे सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने आया है, विधानसभा की 230 सीटें हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो यानी 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 230 में से 109 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस प्लस को 230 सीटों में से 114 सीटों पर जीत मिली थी। सर्वे की बात करें तो टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के मुताबिक सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने के आसार जताए जा रहे हैं। दोनों दलों को लगभग 42% वोट शेयर मिलने की संभावना है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को ओवरऑल 43.8% वोट शेयर के साथ 230 सीटों वाली विधानसभा में 118 से 128 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी 42.8% वोट शेयर के साथ ही 230 विधानसभा सीटों में से 102 से 110 सीटें आने की उम्मीद जताई गई है। वहीं अन्य के खातों में 0 से 2 सीट जाने की बात कही गई है। कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि राज्य में कांग्रेस को 140 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने जा रही है, वहीं क्षेत्रीय आधार पर बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, उन आंकड़ों की बात करें तो बता दें मध्य प्रदेश में 4 संभाग हैं, जिसमें मालवा, निमाड़, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल और विंध्य का शुमार। मालवा निमाड़ की बात करें तो मालवा निमाड़ में कुल 66 विधानसभा सीटें हैं। इस ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक बीजेपी यहां पर 20 से 24 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 66 में से 41 से 45 सीटों पर कामयाबी मिलने के आसार हैं। वहीं मध्य भारत में अन्य जगहों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जारी सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 22 से 24 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस को यहां 12 से 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं प्रदेश की महाकौशल क्षेत्र में कुल 38 विधानसभा सीटें हैं। इस 38 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 18 से 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि यहां पर कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक यहां पर कांग्रेस को कुल 38 में से 16 से 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ग्वालियर चंबल में कुल 8 जिले हैं, जहां पर कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। इन 34 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 26 से 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस सर्वे के मुताबिक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल में नाकामी हाथ लगती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी को यहां पर सिर्फ 34 विधानसभा सीटों में से 4 से 8 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। वहीं विंध्य की बात करें तो यह क्षेत्र प्रदेश की राजनीति के नजरिए से काफी अहम है। यहाँ पर कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 30 में से 19 से 21 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 30 में से 8 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटें हैं। टाइम्स नाउ ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है। बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 13 में से 15 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 11 से 13 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर
26 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को महज 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। अब इन सर्वे के आंकड़ों को माने तो टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को बड़ा फायदा होने के आसार हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में दिग्गजों की फौज उतार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।